उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, जो महाकुंभ की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता में भूमिका को रेखांकित करते हैं। महाकुंभ आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को केवल धार्मिक आयोजन न मानते हुए इसे भारत की आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय ज्ञान, चिंतन और सामाजिक दिशा तय करने का अवसर प्रदान करता है, जहां आर्षि मुनि एकत्र होकर सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं। सनातन धर्म की महत्ता। मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म को दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति बताते हुए कहा कि इसकी तुलना किसी अन्य मत, मजहब या संप्रदाय से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परंपराएं आकाश से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी हैं, जो इसकी अनंत गहराई और ऊंचाई को दर्शाती हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को अब तक के सभी कुंभ पर्वों के सापेक्ष अधिक दिव्य और भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाकुंभ में लगभग 10,000 संस्थाएं एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही हैं। मेला क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबाई के घाट, 1,85,000 हेक्टेयर में पार्किंग, 30 पांटून पुल, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1,50,000 शौचालय, 1,50,000 टेंट के साथ ही 25,000 से अधिक सार्वजनिक आवास की व्यवस्था की जा रही है। संतों की भूमिका। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का श्रेय पूज्य संतों को देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन तो बस आयोजन के सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक पटल पर यदि सनातन संस्कृति गौरवान्वित हो रही है तो यह संतों की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिनमें शिवालय पार्क, परमार्थ त्रिवेणी पुष्प, सार्वजनिक आश्रय स्थल, कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र आदि शामिल हैं। उन्होंने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। विपक्ष पर निशाना। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर समाज को जाति और मजहब के नाम पर बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग जातिवाद का जहर घोलकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता पर चर्चा करते हुए सनातन धर्म हमेशा शिखर पर रहा है। वक्फ बोर्ड पर सख्त रुख। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जे के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड। उन्होंने कहा कि सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है, उनसे जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। अयोध्या का विकास। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अयोध्या को विकास और विरासत का केंद्र बनाया। जो लोग अयोध्या के विकास का विरोध कर रहे थे, उन्हें वहां जाने का नैतिक अधिकार नहीं है। इन बयानों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 को एक भव्य और दिव्य आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़